हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन लॉ क्लासेस पर। और हम भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं। भारतीय न्याय संहिता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारा पर आ गए हैं, धारा 22 22 धारा क्या है? विकृतिचित व्यक्ति का कार्य। यानी इस धारा में पागलपन का बचाव दिया गया है। पागलपन का बचाव क्यों दिया गया है? सबसे पहले तो ये जानना बहुत जरूरी है। पागलपन का बचाव इसलिए दिया गया है कि अपराध के जो आवश्यक तत्व हैं उनमें एक ये भी होना चाहिए कि जो व्यक्ति अपराध कर रहा है उसका मतलब इंटेंशन भी होना चाहिए। लेकिन जो पागल व्यक्ति है वो अपने मस्तिष्क में आशय नहीं बना सकता। इसीलिए अभी जस्ट पहले कल की वीडियो में आपने दो धाराएं पढ़ी थी, धारा 20 और 21। 7 साल से कम आयु के बालक को इसलिए क्रिमिनल लायबिलिटी से पूर्णतः मुक्त रखा गया था। वो इसलिए रखा गया था क्योंकि उसके मन में आशय नहीं होता है। व्यक्ति कार्य कर रहा है, उसे पता ही नहीं है क्या कर रहा है। इसीलिए ये धारा 22 जानते हैं कि धारा 22 में क्या है। पहले बेरेट की लैंग्वेज जानते हैं, फिर कुछ इसके आवश्यक तत्व हैं उनको हम देखेंगे। बेरेट में ये कहा गया है धारा 22 में, विकृतिचित व्यक्ति का कार्य यानी एक्ट ऑफ ए पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अनसाउंड माइंड यानी अनसाउंड माइंड व्यक्ति का जो कार्य है वो किस श्रेणी में आएगा? तो धारा 22 कहती है कि वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें कहा भी गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उसे करते समय चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है जानने में असमर्थ है। तो इस तरह से इसके 4 पॉइंट निकल के आते हैं। पागलपन का बचाव व्यक्ति को कब मिलेगा? तो पहला पॉइंट है कि कार्य अस्वस्थ मस्तिष्क वाले व्यक्ति द्वारा किया गया हो, यानी कार्य किसके द्वारा, कैसे पर्सन के द्वारा किया हो? जो अनसाउंड माइंड है, कार्य उसके द्वारा किया गया हो। दूसरा पॉइंट यह है कि ऐसा व्यक्ति यानी एज पर्सन कार्य की प्रकृति यानी कार्य का नेचर क्या है, एक्ट का, यह है कि कार्य विधि के विरुद्ध है यानी अनलॉफुल है। तीसरा यह है कि कार्य दोषपूर्ण था, जानने में असमर्थ है। यह पॉइंट महत्वपूर्ण है कि वो जानने में असमर्थ है कि कार्य की प्रकृति क्या है, कार्य विधि विरुद्ध है, और यह जानने में वो क्या है, असमर्थ है। तीसरा पॉइंट यह है, ऐसी अक्षमता अपराधी के अस्वस्थ मस्तिष्क के कारण होनी चाहिए, यानी उसका मस्तिष्क कैसा होना चाहिए, अनसाउंड माइंड। चौथा यह है, अक्षमता कार्य करते समय विद्यमान हो, यानी जब वह कार्य कर रहा है उस समय भी ऐसी अक्षमता विद्यमान होनी चाहिए, तभी इसका बचाव मिलेगा। इसमें एक मैकनाटन का वाद है, बहुत महत्वपूर्ण वाद है, ये पूछ लेते हैं। मैकनाटन का वाद किस धारा से संबंधित है? तो पहले जो पुरानी आईपीसी थी 1860 उसकी धारा 84 से संबंधित था। आज के समय में ये धारा 22 से संबंधित है। अब इसमें थोड़ा सा और जानते हैं कि आखिर ये है क्या। तो इसमें ये कहा गया है, मैकनाटन के सिद्धांत से पहले हम इसको जानते हैं कि आखिर इसको क्यों एक बचाव के रूप में रखा गया है, पागलपन को। तो कहा गया है कि एक व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराने हेतु सामान्यतः एक आपराधिक आशय का होना आवश्यक है। किसका? क्रिमिनल इंटेंशन का। और अतः व्यक्ति के आपराधिक दायित्व के विनिश्चय हेतु यह देखना आवश्यक है कि क्या अपराधकर्ता आपराधिक आशय को सृजित करने के लिए सामर्थ्यवान था। आपराधिक आशय को निर्मित करने हेतु एक व्यक्ति में पर्याप्त मानसिक क्षमता का अभाव अपरिपक्व आयु या मस्तिष्कीय दोष के कारण हो सकते हैं। तो आयु का आपने पढ़ लिया था, 7 वर्ष से कम आयु का जो बालक है वो पूर्णतः क्रिमिनल लायबिलिटी से मुक्त है। और कहा गया जब ऐसा दोष मस्तिष्कीय, अतः वे व्यक्ति जो स्वाभाविक अयोग्यता के कारण अच्छाई और बुराई में विभेद नहीं कर सकते, जैसे शिशु, जैसे कोई बालक 7 वर्ष से कम आयु का है, विक्षिप्त यानी पागल, या उन्मुक्त यानी इतने नशे में है कि वो अच्छे बुरे का ज्ञान उसको नहीं है। तो इसीलिए स्टीफन के जो अपनी पुस्तक है विधि ज्येष्ठ में स्टीफन ये लिखते हैं कि कोई कार्य अपराध नहीं है यदि इसका कर्ता इसे करते समय दोषपूर्ण मस्तिष्क की क्षमता या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाले किसी रोग के कारण कार्य की प्रकृति तथा उसके लक्षणों या यह कि कार्य दोषपूर्ण था को जानने में असमर्थ है, तो वो कार्य अपराध नहीं है। अब इसमें हम मैकनाटन का बात समझ लेते हैं। मैकनाटन का बात क्या था
मैकनाटन का बाद ये था कि जो डैनियल मैकनाटन स्कॉटलैंड के निवासी थे और ये सर रॉबर्ट पोल के जो व्यक्तिगत सचिव थे एडमंड ड्रमंड, इनको अपने दुर्भाग्य का कारण समझते थे। हो जाता है कोई कोई व्यक्ति किसी को अपने दुर्भाग्य का कारण समझ लेता है, उसको यही नहीं पता होता है कि क्या पता मैं ही गलत हूं, लेकिन फिर भी ये चीज है। और मैकनाटन इस भ्रम में थे कि ये ड्रमंड है, उन्होंने रॉबर्ट पील पर गोली चला दी। अब चूंकि ड्रमंड जो थे उनकी मृत्यु हो गई, ड्रमंड की हत्या उन्होंने कर दी। ठीक है, अभियुक्त ने अपने बचाव में पागलपन का बचाव लिया और ये कहा कि भाई मुझे तो एक भ्रम हो गया था, इसलिए मैंने गोली चलाई और मारने का आशय नहीं था। तो इसमें कहा गया है कि अभियुक्त को पागलपन के आधार पर आरोप से मुक्त कर दिया गया। उसको मुक्त किए जाने के कारण चारों तरफ सनसनी फैल गई तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ये विवाद का विषय बन गया। अतः हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस मामले में 15 न्यायाधीशों की एक बेंच गठित की, जिसमें ल्यूनेसी यानी विक्षिप्तता के प्रकरणों में आपराधिक दाय संबंधी सिद्धांत को बताया। तो इन्होंने 5 सिद्धांत बताए हैं जिनको कि आपका जानना जरूरी है मैकनाटन के केस में। पहला है कि यद्यपि अभियुक्त ने चित्त विकृतता यानी पागलपन के प्रभाव के अंतर्गत किसी कल्पित क्षोभ या चोट की प्रतिपूर्ति या बदला लेने या किसी लोकहित की व्युत्पत्ति हेतु कथित कार्य को किया, फिर भी यदि वह ऐसे अपराध को कारित करते समय ये जानता था कि उसका कार्य विधि विरुद्ध है, तो वह कारित अपराध की प्रकृति के अनुसार दंडनीय होगा। जूरी को बताया जाना चाहिए कि वह सदैव प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छित माने। ठीक, तीसरा यह है यदि अभियुक्त का तथ्य से भिन्न था कि कार्य ऐसा जिसे उसे नहीं करना चाहिए, तो उसका कार्य विधि विरुद्ध माना जाएगा। चौथा यह है यदि अभियुक्त मात्र आंशिक भ्रम से प्रभावित है और अन्य संदर्भों में वह विकृति चित्त का नहीं है, तो उत्तरदायित्व हेतु उसे उसी स्थिति में माना जाना चाहिए। पांचवा यह है एक चिकित्सक जो कि चित्त विकृतता के रोग का ज्ञाता है, जिसने अभियुक्त को विचारण से पूर्व कभी नहीं देखा था, किंतु जो अभियुक्त के संपूर्ण विचारण तथा परीक्षण के दौरान विद्यमान था, उसकी राय अभियुक्त की मस्तिष्कीय परिस्थिति के बारे में जो अपराध कारित करते समय विद्यमान थी नहीं मांगी जा सकती। उसकी राय की क्या अभियुक्त इस तथ्य से भिन्न था कि जो वह कर रहा है विधि के विरुद्ध है, या यह कि वह उस समय उसे विभ्रांति से पीड़ित था, क्योंकि इन प्रश्नों में आरोपित तथ्यों के सत्य का निश्चय सम्मिलित है। तो इस तरह से ये कुछ चीजें निकलती हैं जिनमें ये माना गया है कि यदि ये चीजें हैं तो अपराधी को पागलपन का बचाव दे दिया जाएगा। इसमें एक एस हुदा की जो प्रिंसिपल ऑफ द लॉ ऑफ क्राइम्स है उसके 4-5 पॉइंट देख लेते हैं। उन्होंने भी ये कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छित माना जाना चाहिए और जब तक कि संतुष्ट ना हो जाए कि ये स्वच्छित नहीं है। दूसरा ये है कि चित्त विक्रेता के बचाव में अगर उसको बचाव है तो उसको मतलब पीड़ित था तो ये खुद बताना होगा। तीसरा यह है यदि अभियुक्त इस तथ्य से भिन्न था कि कार्य ऐसा है जिसे उसे नहीं करना चाहिए और यदि कार्य उसी समय विधि विरुद्ध भी था तो वह दंडनीय होगा। चौथा यह है एक चिकित्सक जिसने कि अभियुक्त को विचारण के पूर्व कभी नहीं देखा था, उससे उसकी राय नहीं पूछनी चाहिए। यानी ये कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं जिनमें यह माना गया है चित्त विक्रेता का बचाव दे दिया जाएगा। तो ये अच्छा एक बात और समझना, इसमें सिर्फ विधिक पागलपन को बचाव दिया गया है, चिकित्सीय पागलपन को बचाव नहीं दिया गया है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको धारा 22 में समझनी चाहिए। इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर भी कोई चीज ऐसी लगती हो जो आपको समझ में ना आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। अब बस 1 मिनट में ये देख लेते हैं कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पागलपन का बचाव भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में दिया गया है? तो वो धारा है 22। धारा 22 में दिया गया है, पहले 84 थी, अब ध्यान रखना अब है धारा 22। बहुत बार आया है मैकनाटन का बाद किस धारा से संबंधित है, तो वर्तमान समय में अब ये धारा 22 से संबंधित है। मैकनाटन के सिद्धांत पर ही आज भी मैकनाटन का सिद्धांत स्वीकार्य है और इसके आधार पर ही पागलपन का बचाव दिया जा सकता है। फिर भी कोई चीज समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।